हेलो स्टूडेंट। आज का जो क्लास है उसमें हम एक डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। एनिमेशन जो प्रिंसिपल जो है, एनिमेशन प्रिंसिपल से स्ट्रेच एंड स्क्वैश, ये जो प्रिंसिपल है, तो स्ट्रेच एंड स्क्वैश का प्रिंसिपल यूज़ करके हम फ्लेक्सिबल एनिमेशन कैसे कर सकते हैं, ये अपने फ्लिपबूम डेमो में देखने वाले। आप घर पे बैठे हैं तो घर पे जब आपको इसका प्रैक्टिस करना है तब आपको आपका जो फ्लिप बुक होगा वो यूज़ करना है। फ्लिप बुक यूज़ करने से पहले जब भी कभी हम एडवांस एनिमेशन करते हैं या एडवांस एनिमेशन का कोई भी प्रिंसिपल यूज़ करके अगर उसका कुछ डेमोस्ट्रेशन देखते हैं तो पहले हमें एक्शन प्लान करना पड़ेगा। एक्शन प्लान मतलब जो भी प्रिंसिपल है वो समझ के एक वाइट ड्राइंग पेपर के ऊपर आपको पहले एक्शन प्लान करना पड़ेगा। जैसे कि अपने पास ये फ्लिप बूम सॉफ्टवेयर है, वो तो आपको पता है, आप घर पे ये यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जगह पे आप ड्राइंग बुक को यूज़ करना है। और एनिमेशन पर्पज, जैसे यहाँ पे हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन जो करते हैं, वो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करने के लिए आपको फ्लिप बुक या येलो कलर का जो स्टिक पैड आता है वो आपको ट्राई करना है, ताकि ये प्रिंसिपल आपको समझ में आएगा और आप घर बैठे बैठे ही उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्शन प्लान जब करते हैं, एक्शन प्लान के लिए एक ड्राइंग पेपर जो होगा आपका, इस ड्राइंग पेपर के ऊपर सबसे पहले आपको समझ के लेना है आपको करना क्या है। एग्जांपल के लिए स्ट्रेच एंड स्क्वैश, ये जो प्रिंसिपल है वो यूज़ कहाँ पे कैसे करना है वो पहले समझ के लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का ये नॉर्मल शेप रहेगा, ओके, उसके ऊपर अगर प्रेशर दे दिया तो उसका शेप इस टाइप में होगा, ओके, सर्कल शेप का थोड़ा ओवल टाइप में होगा। और उसको अगर फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट है ये, और उसको अगर हमने छोड़ दिया तो उसका शेप इस टाइप में होगा, ओके। तो ये नॉर्मल शेप होगा, ओके, ये होगा स्क्वैश और ये होगा स्ट्रेच, ठीक है। सेम यही फंडा अगर आपको इजी मेथड से समझना है तो नॉर्मल आपके पास सपोज एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है इसके ऊपर जो अपने पेन के अंदर स्प्रिंग रहता है, वो स्प्रिंग के ऊपर अगर हमने प्रेशर दे दिया तो उसका शेप इस टाइप में हो जाएगा, ओके, वो थोड़ा स्क्वैश होगा। जैसे हम इसके ऊपर से हाथ का प्रेशर निकाल देंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो उसका जो नॉर्मल शेप है, नॉर्मल शेप के कंपैरिजन में वो थोड़ा स्ट्रेच होके बड़ा हो जाएगा। उसके ऊपर अगर हम लोगों ने नॉर्मल शेप के ऊपर प्रेशर दिया तो वो थोड़ा स्क्वैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा है स्ट्रेच एंड स्क्वैश का। तो मैक्सिमम जितने भी एनिमेशन हम करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट एनिमेशन या कोई कैरेक्टर एनिमेशन, तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने के लिए हमें स्ट्रेच एंड स्क्वैश ये प्रिंसिपल यूज़ करना है, ओके। अभी हम इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, इसका यूज़ करके आपका एनिमेशन कितना फ्लेक्सिबल कैसे हो सकता है। सपोज एग्जांपल के लिए मेरे पास एक नॉर्मल सर्कल शेप लिया, ओके, उसी को मैंने सपोज कॉपी करके नेक्स्ट फ्रेम पे पेस्ट किया, उसको थोड़ा नीचे ले लिया। मैं ऑनियन लेयर ऑन करता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट फ्रेम पे उसको और थोड़ा नीचे ले लिया, ओके। दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे, ओके, सेम शेप है, लेकिन अभी हम हमारे डेमो में देखेंगे एक शेप के ऊपर हम एनिमेशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे और एक शेप के ऊपर हम नॉर्मल एनिमेशन जो है, जो आपको ऑलरेडी पता है कि फ्रेम बाय फ्रेम हम जो एनिमेशन करते हैं वो यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे, ओके। सपोज ये मेरे पास एक शॉर्ट डेमो है, इसमें हमने क्या किया है, दोनों सेम शेप लिए हैं और उसे हम एनिमेट करके देखने वाले हैं। उसके बाद
फिर हम इनके इसी में से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन प्रिंसिपल जो है वो यूज़ करेंगे। ओके, तो ये मैंने सपोज़ मेरे पास जो भी बेसिक शेप है या फ्लेक्सिबल बॉल शेप है तो वो हम ट्राई करके देखेंगे। तो इसे जब हम नॉर्मल प्ले करके देखेंगे तो दोनों एक जैसे दिखाई देंगे। ओके, अभी इनमें से किसी एक के ऊपर स्ट्रेच एंड स्क्वैश वो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर प्रेशर आया तो वो स्क्वैश होगा। ओके, और उसके ऊपर का प्रेशर निकाल तो वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। मान लो यहाँ पे नीचे जो लाइन है, ये नीचे के लाइन पे सपोज हम यहाँ पे एक बेस होगा, जैसे टेबल का बेस है, टेबल के बेस के ऊपर फिर हम उसे फ्लेक्सिबल ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हम एनिमेशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। विदाउट प्रेशर या विदाउट एनी सपोर्ट या एनी फोर्स ये नॉर्मल शेप में होगा। जैसे उसके ऊपर थोड़ा वो ग्रेविटी के रूल के हिसाब से नीचे आएगा तो उसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट है जैसे थोड़ा हम स्ट्रेच करके ट्राई करके देखेंगे। जैसे मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ वो कब तक स्ट्रेच होगा, जब तक उसको कोई अपोज फोर्स नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे ये जो है ये सपोर्ट डेस्क है या टेबल का टॉप है, तो वहाँ पे जैसे वो टच होगा तब तक वो क्या होगा, स्ट्रेच ही रहेगा। ओके, स्ट्रेच होने के बाद इमीडिएटली उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम में क्या होगा, वो स्क्वैश होगा। एग्जांपल के लिए ये जो भी मेरा शेप था, जैसे यहाँ से टेबल को टच होने के बाद फिर हम अभी इसको क्या करेंगे, थोड़ा स्क्वैश करेंगे। स्क्वैश के बाद इमीडिएटली वो फिर से स्ट्रेच हो जाएगा। तो नेक्स्ट फ्रेम पे हम उसे स्ट्रेच दिखाएंगे थोड़ा नीचे। ओके, उसके बाद फिर ये जो शेप था यहाँ पे भी वो थोड़ा स्ट्रेच ही रहेगा, यहाँ पे और थोड़ा स्ट्रेच कम होगा और नॉर्मल यहाँ पे जाने तक वो सपोज इधर नॉर्मल शेप में फिर से जाएगा। ओके, नॉर्मल शेप में जाने के बाद फिर से हमें देखना है जब वो नीचे आना स्टार्ट होगा तो थोड़ा मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ। ओके, ये नॉर्मल फिर से स्ट्रेच होगा। ओके, और थोड़ा नीचे आएगा सपोज, और फिर जैसे ग्राउंड को टच होगा अगेन थोड़ा स्क्वैश। तो अभी हम इसका एक्शन प्ले करके देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे विदाउट एनी एनिमेशन प्रिंसिपल यूज़ करके नॉर्मल की फ्रेम एनिमेशन किया है। ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे एनिमेशन प्रिंसिपल यूज़ करके स्ट्रेच एंड स्क्वैश, ये जो एनिमेशन प्रिंसिपल है वो एक ही प्रिंसिपल यूज़ करके आप आपके बेसिक ऑब्जेक्ट को इतना फ्लेक्सिबल कर सकते हैं या फ्लेक्सिबल दिखा सकते हैं। ओके, क्लियर? तो फिर से एक बार देखते हैं हम फ्रेम बाय फ्रेम। ये नॉर्मल शेप है, नॉर्मल शेप के बाद वो जैसे ही नीचे आना स्टार्ट होगा थोड़ा स्ट्रेच और थोड़ा स्ट्रेच और थोड़ा स्ट्रेच और थोड़ा स्ट्रेच और थोड़ा स्ट्रेच, और जैसे ग्राउंड लेवल पे टच होगा फिर वो स्क्वैश होगा। स्क्वैश होने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट फ्रेम पे वो थोड़ा फिर से स्ट्रेच होगा। ओके, क्योंकि एक्शन रिएक्शन वो थोड़ा स्ट्रेच दिखाएंगे। नेक्स्ट थोड़ा स्ट्रेच होकर फिर ऊपर जाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर फोर्स था और वो फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट रबर जैसा ऑब्जेक्ट है तो ऊपर जाएगा। फिर थोड़ा ऊपर लेकिन स्ट्रेच थोड़ा कम होगा और थोड़ा स्ट्रेच कम होगा, फिर नॉर्मल शेप पे जाएगा। नॉर्मल शेप पे जाने के बाद फिर से वो स्ट्रेच होके ग्राउंड को टच होगा। तो इस टाइप में आप बाउंसिंग बॉल का जो एक एनिमेटेड क्लिप बनाना है तो आप इसके लिए स्ट्रेच एंड स्क्वैश प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं।
ओके। और स्ट्रेच एंड स्क्वैश अगर आप बाउंसिंग बॉल के एग्जांपल के लिए यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी फ्लेक्सिबल दिखाई देगा। तो ये था अपना आज का छोटा सा एग्जांपल जो आपको ट्राई करना है आपके फ्लिप बुक में। ओके, जब आप फ्लिप बुक में करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 9 to 20 पेजेस जो है तब तक आपके 2 बाउंस मिल जाएंगे। उसके बाद उसी बुक के अंदर आपको नेक्स्ट कोई एग्जांपल ट्राई करना है सेम। सपोज मेरे 20 पेज हो गए, उसके बाद अगर मुझे प्लान करना है, यहाँ पे मैं प्लान करूँगा। जब आपको एक्चुअली एनिमेशन करना है तो आपको एक एक्शन प्लान करना है। एक्शन प्लान के लिए सबसे पहले मैं रेफरेंस के लिए नॉर्मल मेरा जो बैकग्राउंड लेयर या आप पेंसिल के ऊपर कम प्रेशर डाल के रफ ट्राई कर सकते हैं। ओके, जैसे कि सपोज मुझे यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जांपल, यहाँ पे एक नॉर्मल बॉल है। ओके, ये बॉल सॉरी, यहाँ पे हम अभी स्प्रिंग का एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये नॉर्मल स्प्रिंग है, ये नॉर्मल स्प्रिंग का शेप है। उसके बाद वो स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग हम थोड़ा स्ट्रेच दिखाएंगे, सॉरी, उसके बाद हम उसको थोड़ा स्क्वैश करेंगे क्योंकि विदाउट प्रेशर वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता। ये मेरा 2 नंबर का ड्राइंग है, ये मेरा 1 नंबर का ड्राइंग है। ओके, अभी आपको समझने के लिए मैं अलग अलग कलर्स में कर रहा हूँ। आप जब एक एक पेज पे ड्रॉ करेंगे तो वो देख के किसी एक ही शेड्स में या एक ही पेंसिल यूज़ करके आप ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ से वो जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये आएगा मेरा सपोज स्ट्रेच 3 नंबर फ्रेम। फिर वही पार्ट और स्ट्रेच होगा फ्रेम 4। फिर और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच क्योंकि फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट है, फ्रेम 5। 6 में हम दिखाएंगे वो सपोज नॉर्मल शेप पे आएगा। नॉर्मल शेप मतलब नॉर्मल शेप का जो भी उसका साइज़ है वो साइज़ में हम दिखाएंगे। सपोज ये नॉर्मल शेप में आएगा ड्राइंग 6 में। फिर 7 में वो नीचे जा रहा है तो उसको थोड़ा हम और फ्लेक्सिबल दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रेच किया है, सेम इसे थोड़ा स्ट्रेच दिखाएंगे ड्राइंग 7। उसके बाद ड्राइंग 8 के लिए भी थोड़ा वो फ्लेक्सिबल ही दिखाएंगे ड्राइंग 8। ओके, उसके बाद जैसे वो ग्राउंड का टच होगा अगेन वो क्या होगा, स्क्वैश होगा। जैसे यहाँ पे हमने प्रेशर देके स्क्वैश किया था, यहाँ पे वो ग्राउंड को टच होने के बाद थोड़ा स्क्वैश शेप में आएगा। स्क्वैश होने के बाद फिर सडनली वो थोड़ा स्ट्रेच होगा, नॉर्मल शेप में नहीं आएगा, थोड़ा सा लाइटली हम उसको स्ट्रेच दिखाएंगे। सपोज ये है मेरा फ्रेम 9, देन ये है मेरा थोड़ा स्ट्रेच वाला। ओके, ड्राइंग 10। और फिर आएगा मेरा नॉर्मल शेप में वो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आके सपोज वो स्टैंड हो गया। तो ये एग्जाम्पल जो है स्प्रिंग एनिमेशन का, इसके अंदर हमने स्ट्रेच एंड स्क्वैश प्रिंसिपल यूज़ किया है। वो स्ट्रेच एंड स्क्वैश प्रिंसिपल यूज़ करके हमने ये स्प्रिंग एनिमेशन का एक्शन प्लान किया है। ये एक्शन प्लान करने के बाद यही फंडा यूज़ करके आपको एक्चुअली एनिमेशन ट्राई करना है। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 फ्रेम तक का मेरा एनिमेशन है, तो वो हम अभी ट्राई करके देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए सपोज ओके, ये फंडा तो आपको समझ में आया, तो आप डायरेक्ट नया एक्शन ट्राई कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए मैं कर्व ड्रॉ करके ले लूँगा नया वाला, जब आप फ्लिप बुक में ट्राई करेंगे। ओके, वो जो कर्व है मैं आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे हर फ्रेम में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट एनिमेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं सपोज मेरा ड्राइंग नंबर 1। ड्राइंग 1 जो है उसमें मैं दिखाऊंगा वो मेरा जो स्प्रिंग है, वो मेरा स्प्रिंग नॉर्मल यहाँ पे स्टैंड है। उसके बाद ऑनियन लेयर ऑन करता हूँ, वो क्या होगा, थोड़ा स्क्वैश होगा। सपोज इसके ऊपर मैंने प्रेशर दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम पे वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, उसके नेक्स्ट फ्रेम पे और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच होगा, नेक्स्ट फ्रेम पे में भी और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच दिखा सकते हैं। उसके बाद वो सपोज मान लो नॉर्मल शेप में आ जाएगा। उसके बाद फिर से वो थोड़ा स्ट्रेच
और ज़्यादा स्ट्रेच, उसके बाद फिर जैसे ही वो ग्राउंड को टच होगा, ग्राउंड को टच होने के बाद हमें उसको स्क्वैश दिखाना है, उसका साइज थोड़ा कम होगा। ओके, रेफरेंस में यहाँ पे और 2-3 फ्रेम ट्राई कर रहा हूँ। स्क्वैश के बाद फिर से वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट है इसलिए वो थोड़ा स्ट्रेच होगा। उसके बाद फिर से चाहे तो थोड़ा स्क्वैश होगा, फिर थोड़ा सा स्ट्रेच कम हुआ पहले के कंपैरिजन में, और फिर मान लो वो नॉर्मल शेप पे आके यहाँ पे स्टैंड हो जाएगा। तो इस टाइप में हम अभी अपना जो स्ट्रेच एंड स्क्वैश है उसमें 2 एग्जांपल देखे हैं, वो अभी हम ट्राई करके देखते हैं। एग्जांपल 1, बाउंसिंग बॉल और स्प्रिंग। तो ये है आज का प्रिंसिपल स्ट्रेच एंड स्क्वैश, और ये उसके 2 एग्जांपल्स जो आपको घर बैठे बैठे पहले ये प्रिंसिपल समझने के लिए ट्राई करना है। उसके बाद फिर यही प्रिंसिपल आपको प्रॉपर समझ में आने के बाद फिर आप इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट भी ट्राई कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मेरे पास 1-2 क्लिप है, वो मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसमें स्ट्रेच एंड स्क्वैश यूज़ किया है। ये देखो, ये जो एग्जांपल है सेम बाउंसिंग बॉल और उसके अंदर स्ट्रेच एंड स्क्वैश यूज़ करके एक सिंपल कैरेक्टर लेके ट्राई किया है। अभी इसमें और भी कुछ बाकी प्रिंसिपल ऐड किए इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। स्टेप बाय स्टेप जैसे अपने क्लास होगी तो हम अलग अलग 12 प्रिंसिपल्स देखेंगे। ओके, अभी स्ट्रेच एंड स्क्वैश के बारे में यहाँ पे देखते। उसके लेग पार्ट से लेके उसकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी से लेके उसके हैंड मूवमेंट तक, या उसकी फेस की जो भी एक्सप्रेशन है, नोज़ या उसका माउथ जो है या उसके आई जो है, हर जगह पे थोड़ा बहुत प्रिंसिपल यूज़ किया है स्ट्रेच एंड स्क्वैश उसके एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो ऐसे आप कोई सिंपल बॉक्स या सिंपल कोई ऑब्जेक्ट लेके भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे एक बुक दिखाना है या बुक में नॉर्मल एग्जांपल दिखाना है कि एक फ्रूटी का बॉक्स है और वो बॉक्स, या फिर एक मैंगो है, वो मैंगो फ्रूटी के बॉक्स के अंदर अगर जाएगा स्ट्रेच एंड स्क्वैश जंप प्रिंसिपल यूज़ करके, तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो आपको ट्राई करके देखना है। ओके, जब भी कभी हम कोई भी प्रिंसिपल यूज़ करते हैं तो प्रिंसिपल यूज़ करने से पहले आपको एक्शन प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप जब एक्शन प्लान करते हैं इस टाइप में किसी एक ड्राइंग शीट के ऊपर, तब आपको ऑलमोस्ट 50% वो आपका एनिमेशन किस टाइप में होगा, किस टाइप में उसका मूवमेंट होगा, वो आपको क्लियर हो जाता है। फिर आप फ्रेम बाय फ्रेम जब आप ट्राई करेंगे तो आपका आउटपुट इंटरेस्टिंग आ सकता है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल आज के स्ट्रेच एंड स्क्वैश प्रिंसिपल्स के। ओके, तो ये भी आपको ये ट्राई करना है। थैंक यू।